क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां आती हैं, उनका असली कारण क्या है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी अपने जीवन के फैसले वहीं नहीं छोड़ेंगे जहां आप उन्हें छोड़ते हैं। और हां, अंत में आपको मिलेगा वो दिव्य रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 साल बाद क्या होगा? जरा कल्पना करो, उस समय हम में से शायद कोई भी इस धरती पर नहीं होगा। आज हम जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम और पहचान बनाने में लगे हुए हैं, वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कोई याद नहीं करेगा कि हम कौन थे, क्या करते थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें भूल जाएंगी, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होगा। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ ही कुछ वर्षों में हमें भूल जाएगा। तो फिर इन सब बातों का इतना तनाव क्यों? जब हमें पहले से पता है कि अंत में सब समाप्त हो जाना है, तो फिर जीवन का आनंद क्यों न लिया जाए? खुश क्यों न रहा जाए? फालतू में दूसरों से लड़ना क्यों? किसी से जलन क्यों? इतना कठोर और बुरा क्यों बनना? अगर बनना ही है तो अच्छा बनो, नेक बनो, पवित्र बनो। जो करना है करो, हर किसी की मत सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। बस अपना ध्यान रखो। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें करने दो। तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहो, अपने जीवन को अच्छे ढंग से जियो। बस मस्त रहो, क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो, इसलिए जी भर कर जियो। मित्रों, आइए अब मन को शांत करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज आपके श्रीमुख से निकली हुई इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहे। उसके सभी कष्ट दूर हों, उसके मन को शांति मिले और उसके जीवन में प्रकाश बना रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाने के पीछे मत भागो, दुआ कमाने का प्रयास करो। जब तुम केवल धन कमाते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ भौतिक वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो धन के साथ साथ सच्ची खुशी, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम भी तुम्हारे जीवन में आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम आने वाले अच्छे समय की राह देखते रहोगे तो पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी और वो समय कभी नहीं आएगा। तुम केवल चिंता करते रह जाओगे और एक दिन मृत्यु आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब अंधकार घना हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगें, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर परीक्षा में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तू गिरने लगे, जब तुझे लगे कि तेरा अस्तित्व डगमगा रहा है, जब तेरे भीतर का हौसला कमजोर पड़ने लगे, तब भी डर मत, मैं तुझे थामने आऊंगा। तू सोचता है तेरा सहारा कौन बनेगा, तू पूछता है तेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, तू उस शक्ति को खोजता है जो तुझे निडर बना दे। मैं ही तेरा उत्तर हूं। मैं वो दीपक हूं जो तेरे भीतर जलता है। मैं वो शक्ति हूं जो तेरे रोम रोम में बसती है। तेरा हौसला ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरी आत्मा में जो दिव्यता है वही तुझे अजेय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पराजित कर, संकल्प को सिद्ध कर, कर्म को अपना धर्म बना, क्योंकि जहां मैं तेरे साथ खड़ा हूं वहां डर की कोई सत्ता नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। ये दुनिया भले ही बाहरी दिखावे पर टिकी हुई हो, लेकिन आत्मा की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता।
जिस दिन मनुष्य ये सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूं, उसी दिन अहंकार का जन्म हो जाता है। और जहां अहंकार जन्म लेता है वहां पतन निश्चित हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि इस संसार में कुछ भी केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होता, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही संचालित होता है। जब तक ये सत्य मनुष्य को समझ में नहीं आता, तब तक वो भ्रम में ही जीवन जीता रहता है। वो अपने कर्मों पर गर्व करने लगता है, अपनी उपलब्धियों को केवल अपनी मेहनत का परिणाम मान लेता है और अहंकार में डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि सच्चा कर्ता तो परमात्मा है और वो स्वयं केवल एक माध्यम मात्र है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, इसके बजाय स्वयं को सही बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को सही बना लोगे तो सही लोग अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगे। क्या पता तुम्हारे सही बनने से किसी और की तलाश भी पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है जो हमें हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो उन चीज़ों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं है। वो धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है, ये भूलकर कि ये सब अस्थायी है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वो हमारी आत्मा है, हमारा मनोबल है, हमारा सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वो समय के साथ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को समझने के बजाय उन्हीं अस्थायी चीज़ों के पीछे भागता रहता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है। भगवान कहते हैं, जब तुम कोई अच्छा या बुरा कर्म कर रहे होते हो और ये सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन कहता है दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, तब तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है और कहता है, अगर तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि बुराई का उत्तर बुराई से ही दिया जाए तो संसार कभी नहीं बदलेगा। अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। मनुष्य अक्सर यही सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वो इस सोच को बदलकर ये पूछे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये 7 गुण आपकी रक्षा कर सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करो, जहां हो वहीं से शुरुआत करो। उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को ही खत्म कर दिया। अगर कोई विचार, कोई कर्म या कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ ये समझ आ जाता है कि महान वही होता है जिसने आलोचनाओं को सुना है, सहा है और फिर भी आगे बढ़ता चला गया है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान का सही स्वरूप वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। यदि ज्ञान के बाद अहंकार आता है तो वो ज्ञान विष बन जाता है, और यदि ज्ञान के बाद विनम्रता आती है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से की जानी चाहिए, क्योंकि सोना भी लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इंसान अक्सर भगवान से शिकायत करता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भगवान उसके पापों की सजा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। आदमी अकेला तब हो जाता है जब वो अपनों को छोड़ने के फैसले गैरों की राय से लेने लगता है।
मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि खुद की परछाई भी तभी दिखाई देती है जब धूप पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है, जैसे हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी परछाई हमें डराती है क्योंकि वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होती है, लेकिन इस भय से बचने का एक ही तरीका है, प्रकाश की ओर मुड़ जाना। जिस तरह सूर्य की ओर मुंह करने पर परछाई पीछे छूट जाती है, उसी तरह शुभ कर्मों के प्रकाश में चलते रहो तो पापों का अंधेरा स्वतः ही पीछे छूट जाएगा। अगर मन पवित्र होगा तो कर्म भी पवित्र होंगे, और पवित्र कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि इंसान संगति के अनुसार ढलता है? लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, पर असल में बदला क्या है? आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। सूरज रोज उगता है, चांद रात में चमकता है, हवा बहती है, नदी बहती है। बदला है तो सिर्फ इंसान और उसकी इंसानियत। इंसान बदल गया है और दोष दुनिया को देता है। अगर तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तभी मन प्रसन्न होगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई ये है कि अगर तुमने मन को प्रसन्न रखना सीख लिया तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। ये दुनिया केवल उन्हीं के साथ होती है जो मुस्कुराते रहते हैं, वरना आंसू तो आंखों में भी ज्यादा देर तक टिकने की जगह नहीं पाते। कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर का परमात्मा भी दुखी हो जाए, क्योंकि जब कोई परमात्मा से शिकायत करने लगे तो समझ लो कि उसके दर्द की सीमा पार हो चुकी है। संघर्ष का रास्ता वही चुनता है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जिसने रातों की जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। मुश्किलें आती हैं, गिराती हैं, तोड़ती हैं, मगर जो उनसे लड़कर निकलता है वही इतिहास रचता है। जिंदगी को जिया नहीं जाता, बल्कि जंग की तरह लड़ा जाता है। इस जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वही रहता है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है, और सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत है तो उस पर नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। उसी तरह बीता हुआ समय लौटकर नहीं आएगा, लेकिन अगर हौसले बुलंद हों और विश्वास मजबूत हो तो आने वाला हर पल सुहाना बनाया जा सकता है। तुम्हें केवल एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंता और नकारात्मक विचारों में नष्ट मत करो। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के लिए जियो। जब निकले दुनिया की भीड़ में तब समझ आया कि हर वो इंसान जो दूसरों पर ज्यादा भरोसा करता है अंत में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया दिखावे की आदी है। यहां सच्ची नीयत परखे जाने से पहले शक की नजरों से देखी जाती है। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता खुद बनाना होगा। किसी के सहारे बैठकर इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता। वक्त और हालात को तुम्हारे सामने झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर दिखाओ। इतिहास गवाह है कि दुनिया में वही लोग कुछ हासिल कर पाए हैं जो इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो भीड़ की वजह बनते हैं। अगर तुम्हारी कामयाबी रुकी हुई है तो उसकी एकमात्र वजह तुम खुद हो। सुख कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान न होता तो पांडव कभी भी कौरवों को पराजित नहीं कर पाते। ये बताता है कि अकेला परिश्रम काफी नहीं होता, सही दिशा भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारी संगति बुरी है तो बर्बाद होना तय है, और अगर तुम गलत राह पर हो लेकिन तुम्हारे साथ सही लोग हैं और तुम उनसे सीखते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। याद रखना, कौरवों के पास शकुनी था और पांडवों के पास श्री कृष्ण। अंतर बस इतना था कि एक छल कपट का प्रतीक था
और दूसरा धर्म का मार्गदर्शक। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। संगति से ही इंसान बनता है या बिगड़ता है। ठोकर लगने का अर्थ ये नहीं कि तुमने चलना छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अब तुम्हें और संभल कर आगे बढ़ना है। दुख देखना है तो अतीत में झांको, सुख देखना है तो भविष्य की ओर देखो, और अगर सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान को ज्ञान की दृष्टि से देखो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर केवल एक ही है। क्या तुमने अपने सपने के लिए पर्याप्त त्याग और परिश्रम किया है? हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की पहली शर्त यह है कि पहले तुम खुद का सम्मान करना सीखो। आत्मविश्वास ये जानना है कि तुम कौन हो और इसे किसी के कहने से बदलने मत दो, क्योंकि किसी और की वास्तविकता तुम्हारी वास्तविकता नहीं हो सकती। यदि सम्मान खोकर कुछ भी हासिल होता है तो उसकी कीमत हमेशा नगण्य होती है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। अगर लक्ष्य तुम्हारी आंखों में बसा है तो जीत तुम्हारी ही होगी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सच्ची सफलता के लिए जोखिम लेना पड़ता है। जिस तरह सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, उसी तरह सफल होने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। असफलता केवल तब तक प्रभावी होती है जब तक तुम्हारे इरादे कमज़ोर होते हैं। लेकिन अगर जज्बा मजबूत है तो कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम तो खुद ही होते चले जाएंगे। याद रखना, किसी के पैरों में गिरकर मिली कामयाबी से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद को साबित करना। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान बनाने के लिए समझदारी से चलना पड़ता है। जो लोग दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहते हैं, वे कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना ही सच्ची मानवता है। भले ही हालात मुश्किल हों, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो असल मायनों में तुम जीवित हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता हो वही अच्छा इंसान हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा साजिशें करने वाले भी सबसे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए दिखावे से बचो, अपने विवेक से सही गलत का निर्णय लो। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ, मेहनत करने वालों की तकदीर जरूर बदलती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। जो देर कर देता है वो इन्हें खो देता है। किसी के बुरे वक्त में उसे सहारा दो, क्योंकि कठिन समय तो चला जाता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई मदद उसे जीवन भर याद रहती है। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहरो, लेकिन इतना भी मत ठहरो कि समय के साथ तुम्हारी उम्र भी निकल जाए और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाए। मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है, और जिसने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया, सफलता उसकी गुलाम बन जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी है हार मानना। सफल होने का सबसे सुनिश्चित तरीका यही है कि हर बार गिरने के बाद एक बार और प्रयास किया जाए। जो खो दिया उसके बारे में मत सोचो, जो मिल गया उसे कभी खोने मत दो। अगर सफलता पानी है तो हालात और वक्त पर रोना बंद करो। मंजिल कितनी भी दूर हो, घबराओ मत, क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। वो बस बहती रहती है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। ठीक उसी क्षण जब हम जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जब चारों ओर अंधेरा नजर आता है, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब हमारे मन में ये सवाल उठता है, क्या परमात्मा मेरी परेशानियां देख नहीं रहा? क्या वो मेरी तकलीफों को महसूस नहीं करता? परंतु सत्य यही है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं।
जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी कठिन समय आता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। दुनिया में किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने ही स्वार्थ में लिप्त है। जब भी मन विचलित हो, जब भी ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी नैया पार लगाते हैं। कई बार हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मैं अपराधी हूं। भगवान कहते हैं, क्षमा कर दूंगा। हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं, संभाल लूंगा। हे प्रभु, मैं अकेला हूं। भगवान कहते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हे प्रभु, मैं उदास हूं। भगवान कहते हैं, नज़र उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगना हो, तो केवल यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची श्रद्धा है। जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें वो शक्ति कभी नहीं चाहिए जिसका प्रयोग हम निर्बलों पर करें, वो भाव नहीं चाहिए जिससे हम किसी को देखकर जलें, और वो ज्ञान नहीं चाहिए जिससे हमारे भीतर अहंकार जन्म ले। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, तो सबसे अच्छा उत्तर शांत रहना होता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ से छिन सकता है, लेकिन हमारा धैर्य और संयम ही वो गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज उसके हाथ से छूट गई। जब भगवान से पूछा गया, आपने क्या छुपाया है जो इंसान को नहीं दिया, तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी है। इंसान इसे पूरी दुनिया में खोजेगा, लेकिन अंत में उसे ये केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। जब कोई भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, तो भगवान मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है, भगवान, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में नाचना है तो माया को अपना लो, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम में नचा सकते हो तो भक्ति को चुन लो। क्योंकि जो जीव माया के वश में रहता है वो भटकता रहता है, लेकिन जो भक्ति के रंग में रंग जाता है वो स्वयं मुझ में ही समा जाता है। इस संसार में हर कोई मेरी माया के पीछे दौड़ता है, पर भक्ति के पीछे सिर्फ वही दौड़ता है जिसने माया के खेल को समझ लिया। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति वो नहीं जो केवल हाथों से की जाए, वरना विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वो नहीं जो केवल आंखों से देखी जाए, वरना सूरदास जैसे संत कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वो नहीं जो सिर्फ कानों से सुनी जाए, वरना जो बहरे हैं वे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वो नहीं जो धन या शक्ति से प्राप्त हो, वरना गरीब और निर्बल कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, हृदय के उन गहरे कोनों से निकलती है जहां केवल प्रेम का प्रकाश फैला होता है। भक्ति प्रेम है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में मुझे भूल जाता है और दुख में सबसे पहले मुझे ही याद करता है। उसे जब संसार धोखा देता है, तब वो मेरी शरण में आता है। कोई पाप करे तो मृत्यु के समय मुझे पुकारे, चोर पकड़ा जाए तो मुझे याद करे, गरीब को भूख लगे तो मेरा नाम ले, बीमार हो जाए तो प्रार्थना करे, परीक्षा में असफल हो जाए तो मेरी कृपा मांगे। लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी मेरा स्मरण करे, वो जीवन भर आनंद में रहता है। कभी कभी इंसान सोचता है
ईश्वर उसे देखता क्यों नहीं, उसकी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता? लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो जानता है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ हैं। वो हमें हर परीक्षा में डालते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वो है ईश्वर का दरवाजा। मैंने कहा, भगवान मैं अपराधी हूं। भगवान ने कहा, मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं परेशान हूं। भगवान ने कहा, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं अकेला हूं। भगवान ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, भगवान मैं उदास हूं। भगवान ने कहा, अपनी नजर उठा और देख, मैं हर पल तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जो समय के थप्पड़ों को सहकर भी मुस्कुराता है वही असली भक्त होता है। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो वो अपने अहंकार में खो जाता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब उसकी असली पहचान होती है। जो विपरीत समय में भी अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। किसी ने भगवान से पूछा, आपने इंसान को सब कुछ दिया पर एक चीज अपने चरणों के नीचे क्यों छुपा दी? भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी, क्योंकि इंसान हर चीज को संसार में खोजेगा, दौड़ेगा, भटकेगा, लेकिन शांति उसे तभी मिलेगी जब वो मेरे चरणों में आएगा। जो मुझ में समर्पण करता है वही इस जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सफल होते हैं। एक, जो परिस्थितियों से लड़कर जीत जाते हैं। दूसरे, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है वो सिर्फ वही पाता है जो भाग्य में लिखा है, लेकिन जो अपनी मेहनत और भक्ति पर भरोसा करता है वो अपने भाग्य को भी बदल देता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह कोई कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर उसके कर्म पवित्र हैं तो वो जीवन भर आनंद में रहता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि भीतर की यात्रा ही सच्ची यात्रा है और आत्मा का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जब मन शांत हो तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, लेकिन राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, लेकिन जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, परंतु जो इस पर चलता है उसे इतिहास याद रखता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। भले ही दुनिया आपको न समझे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। इसीलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा संबल है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। सीमा केवल हमें मर्यादा में नहीं रखती, कभी कभी ये हमें बांधती भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग दिखा रही हैं। जब मेघ छाते हैं तो अंधकार फैल जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल में जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव ऐसा है जो गरजते मेघों, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा से ऊपर उठता है। वो है बाज।
वो इन परेशानियों से केवल बचता नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठकर उड़ान भरता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं बल्कि समस्या और सोच का है। यदि आपकी सोच छोटी है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो समस्या छोटी हो जाएगी। जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं। नकारात्मकता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो आगे बढ़ते हैं वही विजय होते हैं, क्योंकि असली विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो संसार के आकर्षण में उलझ जाता है वो बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वो निखर जाता है। क्रोध में बोले गए कठोर शब्द वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि प्रेम से कहे गए मधुर शब्द अनजान को भी अपना बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जीवन में दुख स्थायी नहीं होते, नहीं सुख। जो भी परिस्थिति है वो बीत जाएगी। अगर आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। ये संसार परिवर्तनशील है। हर रात के बाद दिन आता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल कब मिलेगा और कैसा मिलेगा ये केवल ऊपर वाला जानता है। बिखरा हुआ समाज कभी ताकतवर नहीं बन सकता, लेकिन वो दूसरों को ताकतवर जरूर बना सकता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का सम्मान होता है वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। प्रेम से रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटने से महाभारत हुआ। इसलिए जीवन में प्रेम बनाए रखो और अहंकार से बचो। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वो अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगता है। पत्थर अगर किसी जानवर पर फेंका जाए तो वो डरकर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारा जाए तो पूरा झुंड जवाब देता है। यही सिखाता है कि एकता में शक्ति है, संगठन में बल है। इसलिए हमेशा संगठित रहो, मिलकर रहो और प्रेम से रहो। जीवन को जीने के दो तरीके हैं। एक ये कि जो पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा ये कि जो पास में है उसे पसंद करना सीखो। जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट रहता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ सहजता से बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा न रह जाए। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी या हार से सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से। बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिलें तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, कुदरत किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर स्वर दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो आवाज छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि कामयाबी क्या है, वो तो मालिक की मार से बचने के लिए दौड़ता है। अगर तुम खुद को तकलीफ में पाओ तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें जीत के लिए तैयार कर रहा है। हर समय मजबूत बनना जरूरी नहीं, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाएं याद रखो, गुस्से की भी और प्यार की भी। और ये भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन हम उल्टा ही करते हैं। दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, जिनके पास बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार कर भी जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। अपने ज्ञान, ताकत और धन का घमंड मत करना, क्योंकि समय राजा को भी भिखारी बना देता है।
बुरे समय में धैर्य रखना, क्योंकि यही वो आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। प्रेम से रहो, संगठित रहो, क्योंकि बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है, और मनुष्य मिलते हैं तो समाज। जीवन की राह में कितने भी कांटे क्यों न हों, चलते रहना, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। हर मनुष्य सफलता चाहता है, कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल। जो असफल होते हैं वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण सोच होती है। तितली और मक्खी दोनों को समान अवसर मिले, पर तितली फूल चुनती है और मक्खी घाव। अवसर समान होते हैं, दृष्टिकोण अलग। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे सफाई देनी पड़ती है, और झूठ बिना सवाल स्वीकार हो जाता है। छोटी सोच शंका पैदा करती है, बड़ी सोच समाधान। अगर हारने से डरते हो तो जीत की उम्मीद मत रखो। असफलता सफलता का हिस्सा है। जो गिरकर फिर उठता है वही असली योद्धा है। मनुष्य को नमक की तरह बनना चाहिए, जो हर परिस्थिति में घुल जाए। वही आगे बढ़ता है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता। जो लोग असफलता के डर से कोई नया प्रयास ही नहीं करते, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आपके प्रयास ही आपके मार्ग को तय करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए स्वयं पर विश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों और अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिए, क्योंकि मीठे शब्द अक्सर किसी स्वार्थ के कारण बोले जाते हैं। प्रशंसा भी मुफ्त में नहीं मिलती। कई बार आंखों से दिखने वाला सच वास्तव में सच नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी में भरोसा न करें और धैर्य व विवेक से निर्णय लें। भावनाओं में बहकर लिया गया कदम जीवन को उलझा देता है। जीवन को बदलने के लिए संघर्ष और उसे आसान बनाने के लिए समझदारी चाहिए। कठिनाइयां आपकी परीक्षा हैं, लेकिन गुलामी में मुस्कुराने से बेहतर है आज़ादी में रहकर अपने दुखों से लड़ना। असली इंसान वही है जो अपनी तकलीफों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें हराने का साहस रखता है। मीठे शब्द बोलने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, इसलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानिए। हाथों की लकीरों पर मत जियो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। जो देर करता है वो उन्हें खो देता है। इसलिए अवसर मिले तो उसे जाने मत दो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त चला जाता है, लेकिन दी गई मदद जिंदगी भर याद रहती है। जब रास्ता समझ ना आए और चारों ओर अंधेरा लगे तो थोड़ा ठहरो, सोचो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन इतना भी मत रुकना कि सपने अधूरे रह जाएं और वक्त निकल जाए। मेहनत अगर सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो सफलता गुलाम बन जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है, और सफलता का सबसे पक्का रास्ता है एक बार और प्रयास करना। जो खो गया उसे भूलो और जो मिला है उसे संभालो। हालात और वक्त पर रोने के बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, हार मत मानो। नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वो बस बहती रहती है। भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आज तुम क्या कर रहे हो, न कि इस पर कि कल क्या करोगे। वह शिक्षा व्यर्थ है जो इंसानियत न सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की कीमत उतनी ही तुम्हें है। गुरु और सड़क समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उनके मार्गदर्शन में चलने वाले भटकते नहीं, पर जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं वे रास्ता खो देते हैं। अच्छा समय उन्हीं का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। बुरे समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता जीवन का मूल मंत्र है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो तय करे तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। अपने सुख दुख खुद तय करो, क्योंकि दूसरों के दिए हुए सुख दुख टिकाऊ नहीं होते। अपने वे नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े हों, अपने वे होते हैं जो तकलीफ में साथ निभाएं। हर सूर्यास्त जीवन से एक दिन कम कर देता है, और हर सूर्योदय नई आशा लेकर आता है। जो बीत गया उसे छोड़ो और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। परिवर्तन ही जीवन की स्थिरता है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन रखो। श्रेष्ठ वही है जो सुख दुख में समान रहे और फल की चिंता किए बिना कर्म करे। जो खुशी में लोभी और दुख में क्रोधित हो जाता है, उससे मनुष्य ही नहीं देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता। अपनी सोच को संभालो, क्योंकि सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। सकारात्मक सोच असंभव को भी संभव बना देती है।
जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते चाटकर बनाई पहचान में बहुत बड़ा अंतर होता है। मेहनत से कमाया हुआ सम्मान और दूसरों से उधार लिया गया सम्मान कभी बराबर नहीं होते। झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं और जितनी जल्दी खत्म कर दो उतना ही बेहतर। जीवन के आधे दुख हमारी बड़ी बड़ी आशाओं से जन्म लेते हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख मिलेगा। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए नसीब भी रास्ता बना देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए हर किसी के लिए खुद को सुलभ मत बनाओ, क्योंकि हर कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अगर पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं तो घबराइए मत। चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। खुद को और ऊंचा उठाओ ताकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाए। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलती माने आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। खुद को सुधारने की शुरुआत करो, क्योंकि जब आप देना शुरू करोगे तो आना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, चाहे वो इज्जत हो या दौलत। अहंकार में डूबे इंसान को न अपनी गलती दिखती है और न दूसरों की अच्छाई। जीवन की कठिनाइयां ही आपको मजबूत बनाती हैं, और जितना आप मजबूत बनते जाते हो, जिंदगी उतनी ही सरल होती जाती है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। किसी से नाराज होने से अच्छा है उसकी अहमियत ही कम कर दो। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया अपना बनता रहेगा। रिश्ते केवल एक की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम ठहर जाओगे तब दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अपने क्रोध और आक्रोश में हम अक्सर उन्हीं लोगों से रिश्ते बिगाड़ लेते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं और हम उन्हें फिर से मना लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। संगति का असर सबसे अधिक पड़ता है। चाहो या न चाहो, आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व को ढालती है। गलत संगति जीवन बर्बाद कर सकती है और सही संगति आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आज को टालता रहता है, उसके पास अंत में कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए आज ही कदम उठाते हैं। जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर बार उठकर फिर से चलना। सफलता केवल कोशिश करने वालों को ही मिलती है। मान लो एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़। यदि जल को दूध में मिला दिया जाए तो वो दूध बन जाता है, और यदि उसी जल को कीचड़ में मिला दिया जाए तो वो कीचड़ बन जाता है। जल बिना घुले मिले अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। ठीक वैसे ही इंसान भी जैसी संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मनुष्य की संगति। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठता है तो लोग उसे भी गुणवान समझने लगते हैं और सम्मान देते हैं। लेकिन यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में चला जाए तो वो भी तिरस्कार का पात्र बन जाता है। इसलिए जीवन में संगति हमेशा सोच समझ कर चुननी चाहिए। आपने चुंबक को देखा होगा, कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी विचारों का एक चुंबक होता है जो अपने जैसे विचारों को ही आकर्षित करता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास नकारात्मकता बढ़ती है, और यदि सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मकता ही हमें घेर लेती है। इसीलिए अपने विचारों को हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना हमारे कर्मों की बात है।
लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, जबकि आत्मा अमर होती है। आत्मा की सुंदरता को निखारने के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। कर्मयोगी वही होता है जो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। सच्ची सुंदरता वो नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वो है जो हृदय से महसूस की जाती है। अच्छाई को अपनाइए, बुराई से दूर रहिए और अपने कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाइए कि आपकी पहचान हमेशा के लिए अमिट हो जाए। लोग शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा की सच्ची सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है, इसलिए आत्मा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य स्वार्थी होते हैं और केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपने लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन याद रखना, स्वार्थी व्यक्ति कभी सच्ची खुशी और स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। स्वार्थ मनुष्य को दूसरों से दूर करता है और उसे नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जिससे वो अंततः अकेला रह जाता है। गीता में भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर जमी धूल की तरह होता है, जो अपनी सच्ची छवि कभी नहीं देख सकता। इसलिए यदि जीवन को सुख और शांति से जीना है, तो स्वार्थ का त्याग करो और दूसरों के हित में सोचो। सच्ची दोस्ती और रिश्ते निस्वार्थ भाव से ही टिकते हैं और सफल जीवन वही होता है जिसमें हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख में वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और दुख में निराश, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो दोनों परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखे और भावनाओं पर नियंत्रण रखे। जीवन एक संघर्ष है, इसमें कभी उदास या निराश मत होना। ये सफर चलने के लिए बना है और इसे पूरे हौसले से तय करना होता है। जब तुम चलने का साहस करोगे तो मंजिल भी स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अकेले ही सही, लेकिन कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम अपने सफर की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ एक काफिला अपने आप बन जाएगा। अभिमानी और स्वाभिमानी में बस इतना अंतर है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। इसलिए हमेशा स्वाभिमानी बनो, अभिमान से बचो। जीवन में विनम्रता और सहनशीलता अपनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो इंसान को सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है और उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही आगे बढ़ो। जिंदगी में ये मत सोचो कि कौन कब कैसे बदल गया, बस देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, बल्कि ज्ञान भी देती हैं। जो हर दर्द से कुछ सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर कोई रास्ता डराता है तो समझ लेना कि बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। देर लगती है, मगर समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। दिखावा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वक्त ही असली चेहरों को सामने लाता है। अपने गम हर किसी के साथ मत बांटो। मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। सवाल करने वाले मिलेंगे, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे के बिना खुश रहना भी आसान नहीं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले रहना। अकेले खड़े रहना अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अपने दिल की सुनो, दूसरों की नहीं। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरों पर चुभते हैं, लेकिन खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। जिनके झूठ का मान रख लिया, वे समझते हैं कि आप बेवकूफ हैं। अमीर हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन ज़मीर वाले मुश्किल से। अपनी आत्मा की सच्चाई बनाए रखो और सिद्धांतों पर अडिग रहो।
ज्यादातर लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते और फिर खो देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस चीज की अहमियत नहीं समझते वही बाद में सबसे ज्यादा याद आती है। किसी का अपमान करना स्वभाव दिखाता है, जबकि सम्मान करना संस्कार। अभिमानी खुद को सबसे बड़ा मानता है, स्वाभिमानी सभी को बराबर। आत्मसम्मान वही है जो इंसान को अपनी पहचान कराता है, न कि दूसरों से तुलना करवाता है। जीवन से जुड़ा कोई भी प्रश्न गीता में नहीं है जिसका उत्तर न हो। जब जीवन में राह भटके, परेशानी हो या लक्ष्य धुंधला लगे, गीता का अध्ययन जरूर करें। मन चंचल है, इधर उधर भटकता है और एकाग्रता नष्ट करता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इससे बेहतर मित्र कोई नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता और इसे स्वीकार करना ही सुखी जीवन का आधार है। खुद से बहस करोगे तो सवाल सुलझेंगे, दूसरों से बहस करोगे तो उलझनें बढ़ेंगी। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले बढ़ते हैं। भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, कर्म अच्छे करते जाओ और ईश्वर की महिमा देखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन बहुत छोटा है। जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करना सीखो और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलें याद करो। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। भगवान पर विश्वास रखो लेकिन कर्मों को मत भूलो। आत्ममंथन से इंसान अपने गुण और अवगुण समझता है, सही और गलत का निर्णय लेता है और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकते। जीवन में हर दिन नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करो। दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है, छोटी परेशानियों में घबराने वाले, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए मुस्कुराने वाले। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ नहीं होता फिर भी वे संतोष और आनंद में जीवन जीते हैं। यही सच्ची समझ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपना जीवन सरलता से जी सकता है मगर वो इसे कठिन बना लेता है। बीते हुए समय को लेकर पछताता है, भविष्य की चिंता में खो जाता है और दुखों में खोता है। सच्चे ज्ञानी न मृत्यु का शोक करते हैं, न जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित होते हैं। वे जानते हैं कि जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरा है वो पुनः जन्म लेगा। संसार परिवर्तनशील है, सुख स्थायी नहीं और दुख भी स्थायी नहीं। समस्या तब आती है जब हम बदलावों को स्वीकार नहीं करते और मन को बोझिल कर लेते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में मन लगाता है उसे संसार की कोई कठिनाई हिला नहीं सकती। कर्म का नियम अटल है। प्रत्येक घटना का कारण और प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव हर किसी पर अलग होता है क्योंकि ये कर्म करने वाले की नीयत, प्रवृत्ति और आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर के मोह और भ्रम को भस्म कर देता है और वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं, मैं इस सृष्टि में रहते हुए भी उससे परे हूं। मुझे कर्म का लोभ या फलों की आकांक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब कोई निस्वार्थ भाव से कर्म करता है बिना फल की इच्छा के, वो परमात्मा की शरण में आता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने शरीर को माध्यम समझता है, अहंकार और ममता से मुक्त रहता है और चित्त को निरंतर परमात्मा में स्थित रखता है। जो हर कर्म को यज्ञ की तरह समर्पित करता है वो वास्तविक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब में मत उलझो। दूसरों के कर्म उनके हैं, हमारे कर्म हमारा धर्म है। कोई हमें बुरा करे ये उनका कर्म, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। यही जीवन में संतुलन और सच्चा आत्मज्ञान है। रिश्ते भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें कब कहाँ किससे मिलना है ये पहले से तय होता है। जीवन में 2 तरह के लोग आवश्यक हैं। कृष्ण, जो स्वयं न लड़ें लेकिन हमारी जीत सुनिश्चित करें। कर्ण, जो हार सामने होते हुए भी साथ न छोड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो अंततः होगा वही जो तू चाहता है।
जो ऊपर देख लेता है वो कभी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जपता है, मेरी पूजा करता है और मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके कष्ट हर लेता हूँ और उसे सुख देता हूँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात, लेकिन मृत्यु के बाद भी हृदय में जीवित रहना हमारे कर्मों पर निर्भर है। इसलिए कर्म करो, आसक्ति रहित रहो, मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों के विचार जानता हूँ, पर वास्तव में मुझे कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि वे तुम्हारी पहचान बने। अपनों के सामने झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अपने हैं वे कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का मंत्र, उम्मीद केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ाने का समय आता है तभी अपनों की पहचान होती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज सुकून है और इसे कोई बाजार में नहीं खरीद सकता। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझ कर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने दुखों का सामना करते हुए आजाद रहो। भले ही जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम वास्तव में जीवित हो। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। हाथों की लकीरों पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ऊंचे ख्वाब देखने वालों को दिल की गहराइयों से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत की आग में जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब कान्हा साथ देते हैं। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देने से वे कम नहीं होंगी। अगर ठान लो तो असंभव कुछ भी नहीं। असफलता ही हमें सबसे बड़ी सीख देती है। असफलता तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए कोशिश जारी रखो। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता तुम्हारे इरादों को कभी तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो लोग सत्य से डरते हैं वे ये भूल जाते हैं कि सत्य को न छुपाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। कितना भी छुपा लो, एक दिन सत्य प्रकट होकर ही रहेगा। इसलिए जो भी सत्य पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी मत डरिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता केवल भगवान में लीन होने से प्राप्त होती है। जो अज्ञानी होता है वो ये भ्रम पाल लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बनता है। परंतु सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म लेता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो और अहंकार से दूर रहो। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, बल्कि खुद को सही बना लो। क्या पता आपको पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जरूर जीत जाओगे। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वे सदा के लिए नहीं रहने वाली। यदि कोई चीज शाश्वत है तो वो केवल आत्मा है। मन का सुकून, मन की शांति, ये सब क्षणिक है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व सदा रहेगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकता रहता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो जान जाता है कि सबसे बड़ा सुख आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने में है। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब याद रखना, भगवान की दृष्टि सदैव तुम पर होती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कर्म का साक्षी स्वयं परमात्मा है। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो।
याद रखना, इज्जत कभी व्यक्ति की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। इसीलिए किसी से इज्जत पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के मूल्यों और कर्मों की शुद्धि के लिए जियो। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान हर स्थिति में धन्यवाद करता है वो हमेशा सुकून और शांति का अनुभव करता है। धरती पर आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में दुखों का सामना ना किया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कठिनाइयाँ सही थीं, परंतु उनकी दृष्टि सदा सकारात्मक रही, इसलिए वे हर बाधा को पार कर गए। कहते हैं, जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए हर स्थिति में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश रहने से तुम्हारे विचार ऊर्जावान बनते हैं और यही विचार तुम्हारे हालात बदलने की ताकत रखते हैं। परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। वो शिक्षा जो इंसानियत न सिखाए व्यर्थ है। अपने लक्ष्य का रास्ता दूसरों से मत पूछो, क्योंकि उसकी कीमत केवल तुम ही जानते हो। याद रखो, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा लेगी, तुम्हें खुद से लड़ना सिखाएगी, तुम्हारे धैर्य और हौसले को परखेगी, लेकिन तुम जितनी ठोकरें सहोगे उतने ही मजबूत बनोगे। अगर बदला लेना ही है तो खुद को इतना सफल बना लो कि तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला बन जाए। दुनिया से थोड़ा पीछे रहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब अवसर मिले तो तुम सबसे आगे निकल जाओ। खुद की कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जरूरी ये नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने ये रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वो उसे व्यर्थ में ही गवा देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के असफल होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उन्हीं से संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों, ऐसा ही होता है ना। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखो, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान होते हैं। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खट्टास आ जाए तो फट भी सकता है, और फटे दूध को चाहे जितना मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। कभी मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी। जो आज मुश्किल लग रहा है वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान का बोझ बढ़ जाता है, वो उस पत्थर के समान होता है जो भारी होने के कारण नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की निशानी होती है। अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, अगर प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से अधिक आपको मिलने वाला है।
अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके धैर्य और मेहनत की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को केवल भूतकाल या भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं, वे श्री कृष्ण की दृष्टि में अपना वर्तमान खो देते हैं। जीवन का अर्थ न भूतकाल है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या मित्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिना चाहे भी उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। यदि जल को दूध में मिला दें तो वो दूध का भाग बन जाता है, लेकिन अगर उसे कीचड़ में डाल दिया जाए तो वो मलिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठता है तो लोग उसे भी गुणवान समझते हैं, लेकिन यदि कोई गुणवान व्यक्ति अयोग्य लोगों की संगति में समय बिताता है तो वो भी अपमान का पात्र बनता है। इसीलिए संगति को सोच समझकर चुनें, क्योंकि अच्छी संगति मनुष्य को महान बना देती है और बुरी संगति व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, छल करता है, वो अंततः स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके सभी योद्धा छल के द्वारा ही मारे गए। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत चालाक समझता है और दूसरों को दुख देकर छल करके ये सोचता है कि उसने उन्हें मूर्ख बना दिया, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा। कर्म एक ऐसी चीज है जो सबका हिसाब रखती है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए सच्चे और अच्छे कर्मों की राह पर चलिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सत्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान मत कर। अभिमान तुझे अंततः पतन की ओर ही ले जाएगा। देखो दुर्योधन को कितना अहंकार था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। उसे विश्वास था कि वो पांडवों को सरलता से नष्ट कर देगा, लेकिन उसका यही अहंकार, यही घमंड एक दिन उसके विनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे, शक्ति और पद का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके लिए यह अहंकार ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। एक दिन वही घमंड उन्हें धराशायी कर देता है। जीवन में चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ, परंतु इस सफलता का अभिमान दूसरों के समक्ष मत दिखाओ, क्योंकि याद रखो, समय स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी से ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारे दुख पर हंसेंगे। इसलिए अपने सुख दुख केवल उन्हें बताओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न होते हैं। अधिकांश लोग या तो जलते हैं या फिर आपके दुख में भी आनंद लेते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यर्थ में सबके सामने प्रकट मत करो। जो समझदार है वही तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सब कुछ केवल पुस्तकों से ही नहीं सीखा जाता, कुछ ज्ञान मतलबी और स्वार्थी लोगों से भी मिलता है। निकारे लोग जीवन भर दूसरों की गलतियां खोजने में लगे रहते हैं, जबकि जो मेहनत करते हैं वे ही गलती भी करते हैं और सीखते भी हैं। इज्जत व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता की होती है। जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत है तब तक वो तुम्हारी इज्जत करेगा, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तब वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, बोलना सीखो, नहीं तो जीवन भर दूसरों की बातें सुनते रह जाओगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें तब भी समझ सकते हैं जब तुम मौन हो। ऐसे लोगों को पहचानो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो।
जीवन में उन्हीं के साथ रहो जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, संघर्ष वही करता है जिसमें कुछ पाने की जिद होती है। जो वक्त को खो देता है वो खुद को खो देता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो और अहंकार को त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म सबके चेहरे याद रखता है। जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन वही किसी और के द्वारा धोखा खाएगा। यही संसार का नियम है। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ अर्थी ही उठाई जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने मत दें। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कामों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना, क्योंकि जुबान की चोट इंसान को भीतर तक तोड़ देती है, जबकि पांव की चोट सिर्फ शरीर को। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। उसी प्रकार हमारे विचार भी चुंबक की तरह काम करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। जो इंसान सदा सकारात्मक सोचता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो नकारात्मक सोचता है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। किसी शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी युवक रहता था। वो माता पिता, भाई बहन, मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत प्रेम करता था। उसका स्वभाव सहयोगी था, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे। किंतु एक चीज की उसे कमी थी, जीवन में सफलता। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। वो एक सपना देखता था, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। समय बीता और अंततः जीवन का चक्र पूरा हुआ। मृत्यु पश्चात देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग का दिव्य सौंदर्य देखकर वो अचंभित हो गया। देवदूत ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है, ये तुम्हारा घर है। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवदूत उसे एक कक्ष के पास ले गए, जिस पर लिखा था स्वप्न कक्ष। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वहां बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। आलीशान महल, महंगी गाड़ियां, उच्च पद, वे सभी चीजें जिन्हें पाने का उसने प्रयास किया था, लेकिन जो उसे मिली नहीं। वो देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहाँ क्यों रखे हैं? मैंने तो इन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। देवदूत मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की योजना बनाता है, लेकिन कई बार मनुष्य अंतिम समय में प्रयास छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो हार मान लेता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले थे, लेकिन तुमने प्रयास करना छोड़ दिया। तुम्हारी मेहनत अधूरी रह गई। युवक स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती हार मान लेना था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी प्रयास करना न छोड़ें। असफलता हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए सोना तक छोड़ देते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, लेकिन जब बंधन खुल जाता है तो वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहिए, रिश्तों की डोर को कमजोर मत पड़ने दीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो बीत गया उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, बस एक बार कोशिश करके तो देखो।
पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा मिलेगा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, तुमसे भी बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। एक बात हमेशा याद रखो, आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वे सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत होना, शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी कड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आज जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ईश्वर अगर कुछ दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो कुछ छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से भी अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो वो खुद को खोने के समान है। मेंढक को अगर सोने की ईंट पर भी बिठा दो तो भी छलांग वो नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब कहते हैं दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। इसीलिए सोच समझ कर बोलो। प्रेम से जियो और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सोते समय देखे जाते हैं वे सच नहीं होते। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। दुनिया अजीब है, यहाँ खिलौनों से ज्यादा जज्बातों से खेला जाता है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग सिर्फ लोगों की चर्चा करता है। हर व्यक्ति को समझना जरूरी है कि कुछ स्थानों पर हमेशा चुप रहना ही बेहतर होता है, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, जहां बोलने के बाद पछतावा होना तय हो, जहां आपके शब्दों से किसी का दिल दुखता हो। जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है। जब कोई आपको समझने वाला ही ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हारे अंदर भी पीड़ा उठे तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। जरूरतों के पीछे मत भागो, सिर्फ सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा बस ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को अधिक गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, अक्सर वही लोग आलोचनाओं के शिकार होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। बोझ बन जाने से याद बनना ज्यादा अच्छा है। झूठ की उम्र सीमित होती है, लेकिन सत्य अंत तक साथ देता है।
किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वो कोयले को भी हीरा बना सकता है। जब वक्त फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कल करूंगा। ना अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे अत्यधिक वर्षा भी नुकसानदायक होती है, वैसे ही अत्यधिक धूप भी सही नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जीवन की घटनाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? हर परेशानी हमें एक नई सीख देती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इसलिए उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि मुश्किलें आती हैं लेकिन गुजर भी जाती हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अपनी जिंदगी को संतुलित रखो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं कहते, ये इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार पहले से बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस निरंतर चलते रहना है। जो आपके पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीजें आपके पास हैं उनकी अनदेखी करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उसकी कद्र जरूर करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं, पर जो भी करें सच्चे मन और दिल से करें। अगर दिल में संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर संतोष नहीं तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं। अगर आप बुराइयां ही देखते रहेंगे तो अच्छाइयां कभी नजर नहीं आएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं रहती, ये भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें सिद्ध करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबा सफर है। हर किसी को जवाब देना और हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम मजबूत बनते हैं। नफरत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हमें आगे बढ़ने की सीख देती हैं। कठिनाइयां हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। वे हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करना होगा, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबतों का द्वार बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आप इन्हें संभाल कर रखेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान किसी भी विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। ये निश्चित है कि आप कोई भी काम खत्म नहीं कर सकते अगर आपने उसे शुरू ही नहीं किया। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, हो सकता है कल और भी कठिन हो।
लेकिन उसके बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आएगा। इंसान में अगर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा होता है। बदन मिट्टी का है, सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का? यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रख दिया वो जीत गया, और जिसने परेशानियों को अपने सिर पर सवार कर लिया वो खुद को हार गया। कई बार जीवन में हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो याद रखना, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जीवन ने इतना सिखा दिया है कि अगर तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जल लोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही मजा है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दो। जितना हो सके आगे बढ़ो, खुद को संवारो और जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो अब देरी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में दिल से लिखो जय श्री राधे कृष्ण। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो और जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति को अपने हर कर्म में उतारो। जय श्री राधे कृष्ण।